लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। एक बड़ी खबर मिल रही है गिरिडीह से, जहां पर मंडडी गांव में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। बिहार एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने संयुक्त तौर पर कार्रवाई की है। 6 हथियार कारीगर को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में तैयार और अधबने हथियार बरामद किए गए हैं। गांडेय थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, 6 हथियार कारीगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि ये जो 6 कारीगर थे जो हथियार बनाते थे, तैयार करते थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, वो पकड़ में आ गए हैं। बिहार एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने संयुक्त तौर पर कार्रवाई की है और ऐसे में बड़ी संख्या में तैयार हुए और कुछ ऐसे थे जो कि अर्धनिर्मित थे हथियार, वो बरामद किए गए हैं। गांडेय थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, रांची से बड़ी खबर, सदर अस्पताल में मरीज की मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। जी हां, गुस्साए लोगों ने काउंटर के शीशे तोड़ दिए। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। डॉक्टर पर मौके पर नहीं रहने का भी आरोप लगाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज किया। ब्लड कैंसर के कारण मरीज की मौत की बात कही गई है। तो सदर अस्पताल का ये मामला है जहां पर एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है, सारे आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि ब्लड कैंसर के कारण मरीज की मौत हुई है। मेरा बोलना है, रात में यहाँ कौन डॉक्टर थे? हम खोज के मर गए, मिला कोई नहीं डॉक्टर। यहाँ का रात का डिपार्टमेंट था ही नहीं। अभी हम यहाँ के अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से, सबसे मांग कर रहे हैं कि प्लीज वो डॉक्टर को बुला दीजिए जो कि बोले हैं कि इस समय मतलब रात के डिपार्टमेंट, रात का शिफ्ट में वो काम करते हैं, है ना, वो नहीं दिखा रहे हैं हमको। और दूसरा कि जो मेरे डेड डिक्लेयर किए हैं वो डॉक्टर आए, मेरे पापा को डेड डिक्लेयर किए हैं जो, वो आए और बोले कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से आया हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का हूँ नहीं, कैंसर डिपार्टमेंट का हूँ नहीं। तो मेरा सवाल है कि वो डॉक्टर कहाँ गया जो रात में था? वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे, दैट वाज केस ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। और वो आप यही समझिए कि जो भी ब्लड कैंसर होता है उसमें सबसे खतरनाक ब्लड कैंसर यही है। और उसमें इन्होंने ऑलरेडी पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस होता है उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर नहीं देखे, और ये ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर अस्पताल में 24/7 डिप्यूटेड हैं। वो धनबाद से बड़ी खबर, जहां के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामी सामने आई है। देखिए, बुधवार रात अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के सर्जिकल आईसीयू में अचानक एक सीआर घुस गया। वार्ड कर्मचारी की नजर पड़ने पर यह पूरा मामला सामने आया। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आईसीयू में रोशनी होते ही सीआर बेड के नीचे से निकलकर तेज गति से बाहर भागा। हालांकि गनीमत रही कि सीआर ने किसी भी मरीज या अटेंडेंट या स्टाफ पर हमला नहीं किया, लेकिन इस घटना ने मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोली है। मरीज के परिजनों का ये कहना है कि अस्पताल कैंपस में आए दिन कुत्ते और जंगली जानवर घूमते देखे जाते हैं। इमरजेंसी जैसी अति संवेदनशील क्षेत्र में जंगली जानवर का घुस पाना गंभीर चूक है। और ऐसे में न्यूज 18 भी सवाल पूछता है। सवाल ये कि वार्ड के बाहर कोई गार्ड क्यों मौजूद नहीं था? एसएनएमएमसीएच की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये कि अस्पताल के अंदर आखिर सीआर कैसे घुस पाया और मरीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरायकेला से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, घर से अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया है। करीब 10 लाख की शराब जब्त की गई है। शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, 3 गाड़ी भी जब्त की गई है शराब के साथ में। बिहार में शराब खपाने की दरअसल तैयारी थी। कांड्रा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। सरायकेला से ये बड़ी खबर, घर से अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया है। करीब 10 लाख की शराब जब्त की गई है। शराब के साथ में 4 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। शराब के साथ 3 गाड़ी भी जब्त। बिहार में शराब खपाने की तैयारी चल रही थी। कांड्रा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। खबर राजधानी रांची से है, जहां पर ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध विस्फोटक सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने ओरमांझी के पिस्का क्रशर मंडी के पास स्थित एक घर में छापेमारी कर 5000 जिलेटिन स्टिक और 300 डेटोनेटर बरामद किया है।
जांच में ये बात सामने आई है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल अवैध रूप से पत्थर तोड़ने और स्टोन चिप्स तैयार करने में होना था। हालांकि पुलिस फिलहाल इस नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई है कि क्या ये सिर्फ इसलिए ही विस्फोटक थे या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। हालांकि अब तक इस कार्रवाई में सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। खबर सरायकेला से, जहां पर कंपनी कर्मी की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बवाल करना शुरू कर दिया है। देखिए, परिजनों और जेएमएम के पदाधिकारी कंपनी गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। परिजनों का ये आरोप है कि ये जो घटना है सोमवार शाम करीब 4 बजे हुई, लेकिन लगभग 22 घंटे देर से उन्हें मौत की सूचना दी गई। इससे कंपनी प्रबंधन की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहाँ से वो गिरे हैं, तो फिर हम लोग खोजबीन किया तो उधर नाली में थे। 48 घंटा होने जा रहा है घटना का। परसों 4 बजे डेड बॉडी मिलता है इनका, और इनका परिवार को 22 घंटे बाद मतलब कल 2 बजे सूचित किया गया कि आपके परिजन मारे गए हैं। और थाना प्रभारी सिर्फ एफआईआर में इंटरेस्ट है। उनका कहना कि परिवारजन आए, पोस्टमार्टम हो जाए, अपना कोरम पूरा कर दे। लेकिन अनुसंधान में थोड़ा भी उनका रुचि नहीं है कि यहाँ परिवारजन यहाँ बैठे हुए हैं कंपनी में, आकर तो उनसे बयान लें क्या हुआ। इस कंपनी में एक भी व्यक्ति नहीं है जो उस दिन के घटना को विस्तार पूर्वक बता सके। घटना हुई कि वो डेथ कर गए थे। इस संदर्भ में हमारे पुलिस प्रशासन आके उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिजनों का कंपनी के माध्यम से मुआवजा का मांग की जा रही है। इसी को लेकर उनके परिजन आए। खबर बोकारो से, जहां बालीडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। छापेमारी कर गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी के 9 बाइक भी बरामद हुए हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बोकारो का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरी के 9 बाइक बरामद कर लिए गए हैं और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी टीम ने जो इस गिरोह का मुख्य सरगना है शमशेर आलम, उस तक पहुँचे और उनकी निशानदेही पर उनके बाकी साथी चंदन कुमार उर्फ छोटू और अंगद कुमार। शमशेर आलम जो है शिवंडी का रहने वाला है, चंदन कुमार उर्फ छोटू जो है सेक्टर 4 का रहने वाला है और अंगद कुमार जो है पुरुलिया का रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों की निशानदेही पर वर्तमान में लगभग 9 बाइक्स रिकवर की गई हैं, जो कि कई कांडों में जो है चोरी की गई है। पलामू से बड़ी खबर, एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई। देखिए, अंचल के घूसखोर बड़ा बाबू गिरफ्तार, रंगे हाथ 5500 रुपए लेते गिरफ्तार हुए हैं। चैनपुर अंचल कार्यालय में पदस्थापित वादी से नकल निकालने के एवज में घूसखोरी का मामला सामने आया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम अब जांच में जुटी हुई है। 5500 रुपए लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। अंचल के घूसखोर बड़ा बाबू गिरफ्तार हो गए हैं। 5500 रुपए यानी कि 5500 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। चैनपुर अंचल कार्यालय में पदस्थापित वादी से नकल निकालने के एवज में घूसखोरी का मामला सामने आया है। देखिए, झारखंड में विपक्षी दल बीजेपी ने शिक्षा विभाग में 75 करोड़ के घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। बच्चों के आधार कार्ड अपडेट के नाम पर हुए इस स्कैम में फर्जी वसूली, फर्जी एजेंसी और सरकारी संरक्षण तक की बात बीजेपी ने कही है। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर शिक्षा विभाग में 75 करोड़ के घोटाले का गंभीर आरोप लगाते हुए 2023 के टेंडर से पूरा खेल शुरू होने का दावा किया। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने एमकेएस कंपनी पर आधार कार्ड का काम अवैध रूप से करने का भी आरोप लगाया और पूरे रैकेट की ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कराने की मांग की। कहा गया कि झारखंड के जितने स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर छात्र है कह लीजिए, जो कि 0 से लेकर के 18 साल तक के एज के बीच में है, उनका आधार कार्ड बनाया जाना है और इस आधार कार्ड को बनाया जाने के लिए हमें एक एजेंसी की आवश्यकता है कि जो एजेंसी इसके लिए काम कर सके। टेंडर मिल जाता है और एमकेएस एंटरप्राइजेस टेंडर मिलने के बाद झारखंड में 250 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स है, 250, और एमकेएस एंटरप्राइजेस 500 लोगों को रिक्रूट करती है। कभी 42,000, कभी 24,000, कभी 10,000। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर ये आपको दूंगा, पर इनका कलेक्शन
हर महीने का 1.5 करोड़ रुपए लेकर के आज तक इन्होंने पूरे झारखंड से 36 करोड़ रुपए का अवैध वसूली किया है और साथ ही साथ भारत सरकार से भी इस पेमेंट को लिया है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सुविधाओं को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने झालसा के मेंबर सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर रिम्स में सुविधा का निरीक्षण करने और 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रिम्स में मरीजों के बीच में कंबल वितरण और गवर्निंग बॉडी की बैठक को लेकर के भी मौखिक टिप्पणी की। पूरे मामले को लेकर प्रार्थी दीपक कुमार दुबे से बात की। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रिम्स में सुविधाओं को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और आज सुनवाई के दौरान प्रार्थी को जो अधिवक्ता हैं दीपक कुमार दुबे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण पक्ष रखे हैं। दोनों एफिडेविट में हम लोगों ने बताया कि जो 10/10/2025 को एफिडेविट आदेश जो हुआ वो उसके अनुसार एफिडेविट नहीं है। वो आदेश तब कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने बताया कि ठीक है, आदेश अगर का पालन नहीं हुआ तो आप एक टेबुलर चार्ट बना के दीजिए कि क्या क्या इन्होंने कंप्लायंस किया, क्या क्या कंप्लायंस नहीं किया। एक कमेटी का गठन किया जो झालसा सेक्रेटरी को एक आदेश निर्गत किया गया है। उसमें उनको डायरेक्शन किया गया है कि एक कमेटी को गठित करके 10 दिनों के अंदर आप उसका रिपोर्ट सबमिट कीजिए। वहां पर क्या स्थिति है अभी एज ऑन डेट, क्या क्या एफिडेविट में जो फाइल किया उसके आधार पर इन्होंने क्या क्या सुधार किया है रिम्स में, क्या क्या दवा का सुविधा हुआ है या नहीं हुआ है, हमारे इक्विपमेंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं, डॉक्टर सही समय पे काम करने आते हैं कि नहीं आते हैं। एक कंबल की भी बात जो आई थी, कंबल वितरण को लेकर। कंबल की बात एक मीडिया में एक न्यूज आई जिसका स्वतः कॉग्निजेंस लिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा। उन्होंने बताया कि आज के ही मीडिया में आया था कि कंबल नहीं मिल रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स को, तो इस पे भी जवाब मांगा गया कि कंबल क्यों नहीं मिल रहे हैं। हम लोगों ने उठाया कि बेडशीट्स भी नहीं मिल रहे हैं, बेडशीट पिलो कुछ भी नहीं देते हैं वहाँ पर। जो वहाँ जीबी मीटिंग जो हो रही है उस जीबी मीटिंग में बताया गया कि अगर आप हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को पालन नहीं कीजिएगा तो जो भी जीबी के मेंबर्स हैं उन पे भी हम लोग अवमानना का केस करेंगे। ये आज का उनका मौखिक टिप्पणी था कोर्ट का। कोर्ट की कोशिश है कि तमाम सुविधाएं मरीजों को मुहैया हो। ऐसे में कोर्ट में तारीख दर तारीख सुनवाई चल रही है, लगातार फैसले भी आ रहे हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद से बड़ी खबर, जाके न्यू भूली वासेपुर में रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद शाहजेब रहमान को म्यांमार में बंधक बना लिया गया है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बेंगलोर के एक एजेंट ने शाहजेब को थाईलैंड में ऊंची सैलरी पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया था और फिर थाईलैंड की जगह उसे म्यांमार ले गया और चीनी साइबर अपराधियों को सौंप दिया, जहां साइबर ठगों ने उस पर ठगी करने का दबाव बनाया, लेकिन युवक ने मना कर दिया, जिसके बाद आरोपियों ने परिजनों से फिरौती की मांग की। पीड़ित शाहजेब की मां ने शाहजेब को छुड़वाने के लिए 4,60,000 रुपए ठगों को भेजे, लेकिन फिरौती मिलने के बाद भी ठगों ने युवक को नहीं छोड़ा, जिसके बाद युवक की मां ने एम्बेसी और होम मिनिस्टर समेत उच्च अधिकारियों से पत्र के माध्यम से बेटे की रिहाई की मांग की है। वो डिटेंशन सेंटर में लाकर उसको छोड़ दिया जी। और उसके बाद बोला कि हम कल आपको फ़ोन करेंगे, किसमें पैसा डालना है डाल दिए। उसके बाद फिर भी तक कोई फ़ोन नहीं। मतलब इंडिया के एम्बेसी म्यांमार में उनसे भी हमारी बातचीत लगातार हो रही थी, तो वो भी बोले हम लोग एक्शन में हैं। सरकार से बस यही उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा सकुशल जो है बखैरियत मेरे पास आ जाए, आप लोग के जरिए बस। और हमें क्या चाहिए, रास्ते पे बच्चा सुरक्षित आ जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पैसा गया, कोई सेवा कोई नहीं। गुमला से बड़ी खबर, जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। 2 एकड़ खेत में लगी फसल रौंद दी गई। देखिए, 4 हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। 1 क्विंटल आलू की फसल रौंद दी गई, 2 एकड़ धान की फसल खराब की गई। सरकार और विभाग से मुआवजे की मांग। चैनपुर और जारी प्रखंड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। 2 एकड़ खेत में फसल को रौंद दिया, 4 हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। 1 क्विंटल आलू की फसल रौंद दी है। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथियों का ये जो 4 हाथी हैं, दरअसल वो लगातार उत्पात मचा रहे हैं और इसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फसल जो है वो खराब हो गई है। फसल की खराब होने की वजह से सरकार और विभाग से मुआवजे की मांग ग्रामीणों ने की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई दी है। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद संभालने
और बिहार मंत्रिमंडल के सभी नए सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बहुत बहुत बधाई, साथ ही साथ तीनों टेक्नीशियन सहित सभी मंत्रीगण को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। और मुझे नहीं, बिहार की जनता को पूरी उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनेगा। देखिए, झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार जनता के बीच जाएगी। पंचायत स्तर पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार खुद गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। लेकिन इसी बीच देखिए, सियासत भी तेज है। जेबीएम ने कहा है कि सुदूर इलाकों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये अभियान बेहद अहम है और इसीलिए सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस पर हमला बोला और कहा कि सरकार के पास जनता से संवाद करने का दम नहीं है और ये पूरा अभियान सिर्फ सरकारी पैसों का दुरुपयोग है। और ये झारखंड की माटी के बेटे की सरकार है। ये परिकल्पना हमारे नेता, सिर्फ हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के ज़हन की उपज है। ये विचार उन्हें आया कि कैसे हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों, जो दिन प्रतिदिन आने वाली कठिनाइयां हैं, जो कभी किसी का राशन कार्ड नहीं नाम है, किसी को बिजली बिल ज़्यादा हो गया, किसी का पेंशन नहीं मिला, इस तरह की कई समस्याओं से ग्रामीण क्षेत्र की जनता जूझती है और बिचौलिए उसका लाभ उठाते हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु इस योजना को धरातल पर उतारने का काम हमारे नेता माटी पुत्र हेमंत सोरेन जी ने ये धरातल पर इसे लाया। ये सरकार के पास कोई विवेक नहीं है, विवेकहीन सरकार हो गई है और ये आईवास के लिए ग्रामीणों के क्षेत्र के बीच में जाने का काम कर रही है और सरकारी पैसाओं का, सरकारी जो राशि है उनका दुरुपयोग की है इन्होंने, उन पैसों का बंदरबाट किया इन्होंने। उनका जवाब इन्हें पहले देना चाहिए। जनता इन्हें क्या जवाब देती है तो जाएगी तब पता चलेगा। कि केवल आईवास करेगी, एक भी जनता से संवाद स्थापित करने का दम इस हेमंत सरकार में है ही नहीं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।